नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मोरा न्यूज़। दोस्तों, जैसे आपने हमेशा से देखा है कि हम लोग अलग अलग स्टोरी करते रहते हैं अपने फिल्मोरा न्यूज़ के लिए। आज वैसे ही एक हम स्टोरी करने जा रहे हैं। अद्भुत स्टोरी होगा और बॉलीवुड के जाने माने मशहूर प्रिंस अधिकारी जी आज हमारे साथ हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, और मैं जर्नी की भी बात नहीं करूँगा, सीधा इनसे बात करूँगा कि कैसे शुरुआत हुई। तो मेरे साथ बात करने के लिए आज हैं प्रिंस अधिकारी जी। प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जर्नी के बारे में? जर्नी तो नहीं कहेंगे इसको, जी लेकिन बिल्कुल। शून्य एक कहा जाता था जी कि शून्य से शुरुआत होती है। जी अगर बिल्कुल। शून्य न होता तो ये यहाँ तक नहीं विश्व न पहुँचते, होता। विश्व ना होता तो या शून्य से शुरुआत हुई थी हमारी, जी। तो आपने भी शून्य से शुरुआत जी किया जी था। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जी जर्नी के बारे में? बेसिकली मैं फिल्म प्रोडक्शन की जर्नी मैंने नेपाल से ही शुरू किया था। और नेपाल में एज ए फिल्म प्रोड्यूसर मैंने 3 फिल्में की। जो नेपाली मूवी था आत्मा, अशोक श्रेष्ठा करके डायरेक्टर थे, जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वहाँ के रिनाउंड डायरेक्टर थे। उनके साथ मैंने एज ए प्रोड्यूसर पहली पिक्चर थी, मैं एक्टर भी था उसमें, आत्मा करके मूवी था। उसके बाद नम्रता श्रेष्ठ करके नेपाल की बहुत बड़ी अभिनेत्री है, और प्रभु शमशेर जबरा करके प्रोड्यूसर है, जिनके साथ में ज्वाइंट वेंचर में एक एकता महत करके एक ड्रग यूजर की बायोग्राफी किया मैंने एज ए प्रोड्यूसर। उसके बाद गर्ल्स करके एक मूवी कर रहा था मनीषा जी के साथ, जिसके लिए मैं बॉम्बे आ गया था। किसी रीज़न से वो प्रोजेक्ट में बना नहीं पाया। उसके बाद बट मैं नेपाल नहीं गया, बॉम्बे में ही रहा मैं। और बॉम्बे में लैक्मी करके एक मूवी बनाया, प्रोड्यूस किया, ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ किया। अच्छे बुरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे मेरा। उसके बाद बेईमान लव करके एक मूवी में हमको प्रोडक्शन था हमारा। उसके बाद काशिम में धीरज जी के साथ भी मैं जुड़ा रहा। धीरज जी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैं ज्वाइंट वेंचर में मैं कर रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट में प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। तो मैं बहुत जीरो से शुरू किया था बॉम्बे में, किसी को नहीं जानता था। मैं नेपाल से आया था और मैं किसी को भी नहीं जानता था बॉम्बे में, जहाँ से मैंने शुरू किया। और मैं आज कॉर्पोरेट का प्रोजेक्ट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, स्टूडियो के साथ काम कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर। ठीक है, तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे लॉबी का रहा, धीरज जी का रहा। ठीक है, हम एक साथ ट्रैवल किए हमने, और एक लॉबी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अकेला मुझे लगता है कि मैं नहीं पहुँचा हूँ। मैं एक टीम है, एक लॉबी है, एक दूसरे का ट्रस्ट है, जिनके साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जिन लॉबी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, एक दूसरे का ट्रस्ट है। और इन फ्यूचर ये 2022 में हमारा कम से कम 5 फिल्मों की प्लानिंग है, जो सारे स्टूडियोज़ के साथ है या बड़े पोर्टल के साथ है, जिसमें एक्टर भी बड़े हैं। मैं बैक टू बैक में प्रोजेक्ट अनाउंस करूँगा। अभी राजीव रुइया जी को लेकर भी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, टेक अवे। ठीक है, जिसमें बड़े एक्टर हैं सारे। मैं एक हफ्ते के अंदर वो पिक्चर भी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि एक्टर कौन है उसमें। ठीक है, एक हैंग आउट करके मूवी कर रहा हूँ मैं। एक हरीश रावत करके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मराठी पिक्चर शॉर्टकट बनाया है, उनके लेकर भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और धीरज जी के साथ तो ऑलरेडी डेफिनेटली मैं प्रोजेक्ट कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरे मतलब होम प्रोडक्शन जैसा है ना। इनसाइड इंडिया और लुक फिल्म्स जॉइंट वेंचर में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो हम सारे स्टूडियोज़ के लिए ही कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं काफ़ी 6-7 साल के 8 साल की जर्नी के बाद, और मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज टाइम भी देखे मैंने बॉम्बे में सबसे मेन प्रॉब्लम्स ये है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कि लोग जैसे होते हैं, जैसे दिखते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली होते नहीं हैं। ठीक है, 98% लोग सिर्फ बातें करते हैं, जो डिलीवर नहीं करते। ठीक है, आप यहाँ ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लोग आपके साथ हैं तो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यहाँ लोग साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, आपके इस चीज़ों पे ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपके लिए वो बुरा सोचते हैं और बुरा करना चाहते हैं। आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं वो रोकना चाहते हैं। तो बहुत टफ है, मतलब मेरे लिए बहुत इजी नहीं था यहाँ तक की जर्नी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम से हो जाता है कि आप किस पे ट्रस्ट करो, किस पे नहीं करो, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और हर कोई चाहता है कि आप आगे मत आओ, हर कोई चाहता है पीछे के लेयर पे ट्रैवल करो। प्रिंस जी, ये भी जानना चाहूँगा कि एज ए प्रोड्यूसर जी बहुत बड़ी ज़वाबदारी होती है। exactly, और ज़वाबदारी का बोझ जब कंधे पर पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है। ये कहा जाता है जी। तो इस जवाबदारी को किस तरीके से आप देखते हैं और क्या चैलेंजेस आता है जी ये सब जी एक्चुअली मुझे चैलेंजेज बचपन से ही पसंद है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ नेपाल में भी।
मेरे सब लोग पॉलिटिक्स में ही हैं। मेरे नाना जी भी वहाँ कैबिनेट मंत्री थे, छोटे वाले अंकल भी मंत्री, अभी कैबिनेट मंत्री है राइट नाउ। ठीक है, तो बचपन से ही मैंने वो चीज़ें देखी, एक पोजीशन देखा है, एक पावर देखा है, एक इलेक्शन लड़ते थे वो हार जाते थे, तो वो जर्नी भी मैंने देखा है। ठीक है ना। तो एक दिन ऐसा होता था जब गवर्नमेंट में है तो लाल लाइट की गाड़ियों का भीड़ है, गवर्नमेंट से हट गया तो एक आदमी भी घर के बाहर नहीं है, ये गाड़ियाँ तक नहीं है। ठीक है, तो वो लाइफ भी मैंने देखा एक्चुअली। तो मुझे कभी भी, मुझे हमेशा जब मैं हारता हूँ किसी चीज़ को लेकर, जब मैं फेलियर होता हूँ, जब मेरी फिल्में फ्लॉप हुई किसी रीजन पे जाकर, तो मैं हमेशा उस चीज़ से और मोटिवेट हुआ कि नहीं मुझे और इसे बड़ा करना है। मतलब मैं कभी भी डिसपॉइंट नहीं हुआ या कभी भी मैं एक स्टेप पीछे नहीं लिया। ठीक है, मैं दो ही चीज़ सोचता हूँ कि अगर मैं सोचता हूँ तो मैं ट्रैवल करता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि दो ही चीज़ें होंगे, या तो बहुत अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अगर बुरा होगा तो हम फिर आगे मूव कर जाएंगे, अगर अच्छा हो गया तो हो ही गया। ठीक है, तो मैं कोई भी चीज़ एक बार सोचता हूँ, डिसीजन लेता हूँ और मैं फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, मैं ट्रैवल कर जाता हूँ। ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि राजनीति फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है इन सब चीज़ों के नहीं एक्चुअली वो लोग तो जिस तरीके से बॉलीवुड का छवि बनी हुई है लोगों में कि भैया बॉलीवुड हमारे लिए नहीं है या ठीक नहीं है लाइन, तो कैसा सपोर्ट कैसा रहता है फैमिली का इस बॉलीवुड? एक्चुअली मेरे पापा चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स करूं और वो देश का मिनिस्टर बनूं। ठीक है, एकदम अगेंस्ट किया। ऊपर से मेरे फैमिली से आज तक कोई इंडिया तक नहीं आया, सब लोग नेपाल में ही हैं। तो मैं इंडिया जैसे शहर में आया तो वो लोग बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में कुछ करूँगा। ठीक है, वो नहीं चाह रहे थे कि मैं नेपाल में भी फिल्म लाइन में कुछ करूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मैंने किया और मैं काफ़ी लॉसेज किया, मतलब 4-5 करोड़ रुपये मैंने ऑलमोस्ट उससे ऊपर ही लॉस कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हारा लॉस हो गया तो तुम बैक हो जाओ। उन्होंने बोला कि तुम जो कर सकते हो करो, फाइनेंशियली मैं तुम्हारे साथ हूँ, इमोशनली मैं तुम्हारे साथ हूँ, मोरली मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे। और यही वजह है कि आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली भी आगे की चीज़ें कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ फैमिली विथ मी। या यही बात होती है कि फैमिली का जब तक सपोर्ट नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। फैमिली का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे में बॉलीवुड के लोगों का भी सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज के धीरज जी जैसे लोगों से आप जुड़े हैं, तो धीरज जी से कैसे मुलाकात हुई और धीरज जी से कैसे बॉन्डिंग है आपकी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था एफ कंपनी, उसमें रुपेश पॉल जी डायरेक्टर थे। ऑलरेडी पिक्चर साइन थी, अनाउंसमेंट हो गई थी और बहुत बड़ी पिक्चर थी वो, मतलब 6 फीमेल गैंगस्टर्स के ऊपर थी। और उसी दौरान मैं विक्रम भट्ट जी को भी लेकर एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, बेईमान लव ऑलरेडी चल रहा था। सडनली नोटबंदी हुआ, चीज़ें बिखड़ी, बंद हुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लॉस हुए और मैं सडनली सब कुछ बंद हो गया। मेरा ऑफिसेज बंद हो गया, गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, सडनली सब कुछ बंद हो गया मेरा। तो उस दौरान धीरज जी मुझे मिले और उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे कि नहीं प्रिंस जी हम साथ में करेंगे। ठीक है, मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ चीज़ों का, हम काशी शुरू कर रहे हैं तो हम साथ में करेंगे। और उन्होंने मुझे अपने साथ कभी भी हमेशा अपने साथ रखा मुझे कि नहीं आप मेरे दोस्त हो, आप साथ में हो, हम एक दिन कॉर्पोरेट के आप प्रोड्यूसर बनोगे और हम डायरेक्टर बनेंगे, हम साथ में जर्नी करेंगे। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे प्रोफेशनली यहाँ तक पहुँचने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। वैसे भी धीरज जी के बारे में कहा जाता है कि बड़े ही व्यक्तित्व के धनी हैं वो, जिससे भी जुड़ते हैं बड़े ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं और पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। मतलब उन्होंने भी एक शुरुआत की थी, जब बिगनर होता है बंदा तो उसको कैसे सपोर्ट करना चाहिए। तो और कुछ धीरज जी के बारे में अगर जानना चाहें कि धीरज जी का व्यक्तित्व कैसा है? या एक्चुअली धीरज जी इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने उनको देखा है कि बहुत कम लोगों से वो इंटरेक्ट हो पाते हैं। उनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब उनके साथ कैसा है कि उनका दिल मिल गया तो फिर आगे ट्रैवल करते हैं साथ में, नहीं तो नहीं करते हैं वो। ठीक है, बहुत चूजी आदमी है वो, काम को लेकर भी, रिश्तों को लेकर भी। ठीक है, तो उनका पता नहीं एक हमारी बॉन्डिंग कैसे हुई है मैं भी नहीं जानता, ओनली गॉड नोज। ओनली गॉड नोज। ये कुदरती था चीज़ें, ना मैंने अपने तरफ से कोई एफर्ट्स किए ना उन्होंने कोई एफर्ट्स किया, बट एक कुदरती हमारे बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो धीरज जी एज ए ह्यूमन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इवन क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी रिश्ते, क्वालिटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एज ह्यूमन्स बहुत अच्छे हैं और उनके साथ मुझे काम करते हुए कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर है। मतलब धीरज कुमार दिस माई फैमिली, है ना। इनसाइड इंडिया माई होम। मैं भले मेरी बैनर अलग है, लुक फिल्म से मैं कर रहा हूँ, इनसाइड इंडिया उसमें जॉइंट वेंचर में है, लेकिन बट हमेशा मुझे लगता है कि वो मेरा फैमिली है। या
और इसके अलावा धीरज जी के अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स है वो उसके बारे में? जैसे मैंने बोला, मैं टेक अवे कर रहा हूँ, एक टेक अवे मूवी है प्रॉपर, और मैं राजीव ए सूर्या जी के साथ कर रहा हूँ। राजीव ए सूर्या जी डायरेक्टर है और उनके साथ मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया वैसे धीरज जी को लेकर, ठीक है, अभी वो आना बाकी है ना। उसमें एक राया लबीब करके एक हीरोइन है, जिसको मैंने लैक्मी, पहली पिक्चर थी उनको जो मैंने प्रोड्यूस किया था, इससे हमने उनको रीलॉन्च किया है, ठीक है। हमारे साथ इन फ्यूचर भी हमारे साथ तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है, ठीक है। एक साउथ की हीरोइन है, साउथ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया है। साउथ में 2 फिल्में एज ए हीरोइन की है, ठीक है, निशा सिंह नाम है, ठीक है। उनको लेकर भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, उनको लेकर भी प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा हूँ। तो कंपनी की अभी ये 2022 में आपको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। कम से कम 4 से 5 फिल्में हैं जो बैक टू बैक है, ठीक है। अभी जैसे इन बिटवीन मैंने एक त्रिजा चौधरी को लेकर मैंने एक वेब मूवी किया, बानी करके, ऑलरेडी कंप्लीट है, पोस्ट का काम चल रहा है। जो मेरे पार्टनर है उनका नाम है नवीन शर्मा, और उनके साथ मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ताओ, जो बड़ी प्रोजेक्ट है, संजय शास्त्री डायरेक्टर है, ऑलरेडी उसकी 50% शूट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ऑलरेडी चीज़ें बैक टू बैक चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में मतलब हम एक जगह पे हम पहुंच जाएंगे, जो हमारी शायद हमारी जो स्ट्रगलिंग है, जो हमारी चीज़ें हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, शायद वो जगह हमें मिल जाएगा 2022 में। जी, ये थे प्रिंस अधिकारी जी जो जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि उन लोगों के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्टर हैं, हर किसी के लिए बोलना चाहूँगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मैं हर किसी के लिए बोलना चाहूँगा कि ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, भरोसा खुद पे भी और दूसरे पे भी, ठीक है। जर्नी उतनी आसान नहीं है किसी के लिए भी, ना डायरेक्टर के लिए, ना प्रोड्यूसर्स के लिए, ना एक्टर के लिए, ठीक है। आप एक लॉबी बना के चलिए। कहीं भी पहुंचने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर पर्सन और प्रॉपर वे। ये 3 चीज़ें जब मैच करेगा तो ही आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ जर्नी करते रह जाएंगे, आपको डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे हर किसी को, मतलब वो लड़का हो, लड़की हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, फिल्म मेकर्स हो, हर किसी को मेरे तरफ से ये है कि मैंने जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी जर्नी रहा है, मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि आप लॉबी बना के चलो, आप किसी के ट्रस्ट को ब्रेक मत करो, ठीक है। आपका एक ट्रस्ट ब्रेक हुआ मतलब आपकी पूरी लॉबी टूट जाता है। लॉबी टूटता है तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है उसमें, सिर्फ आपका नहीं होता, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। आज जितने लोग सक्सेस लोग हैं, ठीक है, हर किसी की अपनी एक लॉबी है, वो लॉबी में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। भले सफलता जरूरी नहीं कि आज के आज ही मिलेगा, हो सकता है वो वक्त पे मिलेगा, क्योंकि वक्त, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो टाइम हमेशा गॉड